आज मैं बनाने वाली हूँ कोलकाता का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड क्लब कचौरी। एकदम गुब्बारे के जैसे फूली फूली ये बनती हैं। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। और इसके साथ बनाने वाली हूँ कद्दू, आलू और काले चने की सब्जी, जो इस कचौरी के साथ में खाई जाती है और बहुत ही ये टेस्टी लगती है। ये कचौरी दाल से बनाई जाती है। बहुत ही चटपटी और डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। कोलकाता वाला टेस्ट अब आप घर में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्लब कचौरी। तो सबसे पहले कचौरी के लिए हम सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 आलू को अच्छे से छील लिया है और उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 200 ग्राम कद्दू लिया है, उसको भी छीलकर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और 1/4 कप काले चने को रात को भिगो कर रख दिया था, तो ये चने अच्छे से सोख हो गए हैं। ग्रेवी में डालने से पहले सारी सब्जियों को हमें उबालना है। तो इसके लिए एक कुकर में मैंने आलू, कद्दू और चने को डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। जब और ज़रूरत होगी पानी की तब हम जब ग्रेवी बनाएंगे तब उसमें डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर हमें लगा लेनी है। जब तक सब्जियां उबलती हैं तब तक हम कचौरी की तैयारी कर लेते हैं। तो कचौरी बनाने के लिए मैंने आधा कप धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने सोख करने के लिए रख दिया था। तो ये दाल अच्छे से सोख हो गई है और मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इस दाल को हमें एकदम बारीक पीस लेना है। तो इसके लिए मैंने दाल को एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो कचौरी में एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो इसमें मैंने 2 इंच अदरक को डाला है, 2-3 हरी मिर्ची डाली है, 5-6 काली मिर्ची को डाला है, 2 चिटकी हींग डाली है। हींग का टेस्ट कचौरी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो हींग आप इसमें ज़रूर डालिए। सारी चीज़ें डालने के बाद में हमें इसे एकदम बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए दाल को मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। इसी दाल से हमें अपनी कचौरी का आटा लगाना है और हो सके तो पानी का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम कचौरी का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप मैदा ली है और 1 कप बारीक सूजी ली है। इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है, आधा चम्मच कलौंजी डाली है। कचौरी को एकदम खस्ता बनाने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद में सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें आटा में अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने इसमें आधा कप दही डाल दिया है और दही डालने के बाद में दही को भी हम आटा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही भी अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसमें जो दाल का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसका एक टाइट डो बना लेंगे। पानी का यूज़ हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मेज़रमेंट मैंने बताया है उसी से आपका डो बहुत ही बढ़िया लगकर तैयार होगा और बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। जब आप कचौरी के डो को एकदम टाइट लगाएंगे तभी आपकी कचौरी फूली फूली और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए कचौरी का डो मैंने लगा लिया है। अब इस डो को हमें आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाई है और सूजी को फूलने में टाइम लगता है। एक गीले कपड़े से ढककर इसे आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। जब तक कचौरी का आटा सेट होता है तब तक हम कचौरी के साथ सर्व की जाने वाली एकदम चटपटी और चटाकेदार सब्जी बना लेते हैं। इस सब्जी को एक ग्रीन चटनी से बनाया जाता है। तो ग्रीन चटनी को बनाने के लिए मैंने एक जार में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश धनिया ले लिया है। उसमें 10 से 12 मैंने पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं, 2 इंच अदरक के टुकड़े को डाल दिया है और 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दी हैं। इसमें 1/4 कप पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, यानी कि एक ग्रीन चटनी बना लेंगे। तो ये ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसी ग्रीन चटनी से हमें अपनी क्लब कचौरी की सब्जी बनानी है। इस सब्जी को सरसों के तेल में बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें पंचफोरन मसाला डाल दिया है, 2 तेज पत्ते डाले हैं, 3 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है, कुटा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया है और 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे हल्के से भुन गए। अब हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो ग्रीन चटनी भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसके बाद में इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। ये जो पेस्ट हमने इस सब्जी में मिलाया है इससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ी सी कलर में डार्क होती है लेकिन खाने में एकदम अमेजिंग लगती है। तो सारे मसालों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून लेना है।
सारी चीज़ें बढ़िया से भुन गई हैं। अब इस सब्ज़ी को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिला देंगे। तो इसमें मैंने एक अच्छा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची का पाउडर डाला है। 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है और 1 चम्मच कुटा हुआ खड़ा धनिया डाल दिया है। इसके बाद में सारे मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम 1/4 कप पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। और इसके बाद में मसालों को एकदम लो फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। मसाले बढ़िया से भुन गए हैं और इनमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसके बाद में हमने जो सब्जियों को बॉईल करके रखा था, उन सब्जियों को भी हम देख लेते हैं। सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो गई हैं, ये देखिए, लेकिन सब्जियां अभी थोड़ी सी खड़ी खड़ी हैं, तो इन सब्जियों को हमें हल्का सा मैश करना है। तो इसके लिए एक मैशर की हेल्प से हम सब्जियों को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को मैश नहीं करना है, बस हल्का सा ही हम इनको मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, सब्जियों को मैंने हल्का सा मैश कर लिया है। तो ये सब्जी भी हमारी बॉयल हो गई है और मसाला भी हमारा तैयार है। तो इस बॉयल सब्जियों को अब हम मसाले में डाल देंगे। सब्जियों को मसाले के साथ में अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले और सब्जियां बढ़िया से मिक्स हो गई। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक बॉयल करते समय हमने डाला था, इसीलिए नमक को आप थोड़ा सा ध्यान से डालिए। अब मैंने इसमें आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है, आधा चम्मच चीनी डाली है। तो ये सब्जी थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी बनती है। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच टाटरी डाल दी है, यानी सिट्रिक एसिड डाल दिया है। इस सब्जी में टमाटर का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सब्जी सुबह बन जाती है और रात तक चलती है। अगर हम इसमें टमाटर या दही डालेंगे तो सब्जी में से स्मेल आने लगेगी, इसीलिए इसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अगर आप सिट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप आमचूर को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसको ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। 5-7 मिनट के बाद में हम सब्जी को चेक करेंगे। तो ये देखिए, सब्जी हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। ऑयल भी ऊपर तैरने लगा है। हमने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है, लेकिन जो स्ट्रीट में सब्जी बनाई जाती है उसमें बहुत सारा भर भर के ऑयल यूज़ किया जाता है। तो अगर आप सब्जी घर में बना रहे हैं तो इसमें बहुत कम तेल का यूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी कद्दू, आलू और काले चने की सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई। एकदम रसे वाली खट्टी मीठी और तीखी सब्जी ये बनी है। बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इस सब्जी को ऊपर से कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल दिया है। तो ये सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम क्लब कचौरी बना लेते हैं। कचौरी का डो हमारा अच्छे से फूल गया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और मसल कर इसको चिकना कर लेंगे। इस कचौरी में कोई भी स्टफिंग नहीं होती है, बस डो हार्ड होना चाहिए, तभी कचौरी फूली फूली और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। इन कचौरियों की साइज़ रेगुलर पूड़ी से थोड़ी सी छोटी होती है, यानी कि जितनी हम पानी पूरी खाते हैं उससे हल्की सी ये बड़ी होती है। तो इन कचौरियों की छोटी छोटी सी लोइयाँ हमें बना लेनी है। अब इन कचौरियों को हमें बेल लेना है। तो इसके लिए हम चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद में इसे छोटा और मोटा बेल लेंगे। कचौरी को बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है। अगर हम इसको पतला बेलेंगे तो कचौरी फूलेगी नहीं और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बस इसी तरीके से हमको छोटी और मोटी सारी पूरियों को बेल लेना है। अब हम कचौरी को फ्राई करेंगे। तो कचौरी फ्राई करने के लिए जो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में ही हमें कचौरियों को फ्राई करना है। क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो कचौरियाँ बाहर से कलर पकड़ लेंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। क्योंकि ये कचौरियाँ उड़द की दाल, सूजी और मैदा से बनी है, इसीलिए हमें इसको मीडियम आंच पर ही बढ़िया से फ्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लब कचौरी एकदम फूली फूली और क्रिस्प बने, तो आपको एक साथ बहुत सारी कचौरियाँ नहीं डालनी है। अगर आप सोचते हैं कि साइज़ छोटा है तो आप एक साथ बहुत सारी कचौरियाँ डाल दें, पर ऐसा नहीं है। हमें कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से ही कचौरियाँ डालनी हैं। जब कढ़ाई में हम कचौरियों को डालते हैं तो पहले एक कचौरी डालेंगे, जब वो फूल जाए तब दूसरी डालेंगे और जब वो फूल जाए तब तीसरी डालेंगे। इसी तरीके से जितनी हमारी कढ़ाई की साइज़ है उसी हिसाब से हमें कचौरियों को डालते जाना है। तो कचौरियों को हमें उलटते पुलटते गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, कचौरियाँ हमारी बहुत अच्छे से फूल गई हैं और ये क्रिस्पी हो गई हैं और बढ़िया सा गोल्डन कलर इनमें आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे।
इसी तरीके से आपको सारी क्लब कचौरियों को बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये क्लब कचौरी ऊपर से क्रिस्पी और नीचे से हल्की सी सॉफ्ट होती है। दाल की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी कचौरी मैंने बनाई हैं सारी कचौरियाँ एकदम गुब्बारे के जैसे फूली फूली तैयार हुई हैं। जब भी आप क्लब कचौरी बनाएं थोड़ी सी ज़्यादा बना लें, क्योंकि ये कचौरी 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती। 2 से 3 दिन तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इन कचौरियों को एकदम यूनिक स्टाइल में दोने में सर्व किया जाता है। तो आज मैंने भी इसको दोने में ही सर्व किया है। तो दोने में मैंने सब्जी डाल दी है, उसके बाद में इसके ऊपर से 4 कचौड़ी रख दी हैं। एक बार में 4 कचौड़ी को सर्व किया जाता है। अब मैंने इसके ऊपर से सेव डाल दिए हैं। जब क्लब कचौड़ी को सर्व किया जाता है तब उसमें सब्जी के ऊपर से ये सेव भी ज़रूर डाले जाते हैं। तो हमारी कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल क्लब कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।